वजह है। एक तो अगर मायके से कमज़ोर है पत्नी तो होगी, क्योंकि उसको सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, और दूसरा वो खुद कमज़ोर है अपने आप में, इसलिए वो पिटती है। मतलब ये कि जिस दिन वो एक बार, वो अगर पहली बार जब पिटती है उसी समय दो झापड़ पलट के मार दे तो उसकी पिटाई फिर आगे कभी नहीं होगी। बस मेन वजह ये। और दूसरा जो मायके के नाम पे रोती रहती है और मायके से सपोर्ट नहीं मिलता है, वो पिटती रहती है। तो क्या आप ये मानती हैं पत्नी की पिटाई में सिर्फ पत्नी ही दोषी होती है, हाँ, पत्नी ही दोषी होती है, पति नहीं होता? पति नहीं होता है। पति को तो शुरू से क्या, जिंदगी से मर्द को तो हक है औरत को कूटने का, लेकिन बात यह है ना कि आपने एक खाया और आप उसी समय उसका बदला तुरंत निकाल दो, तो आप जिंदगी में कभी नहीं पिटोगे। जरूर कहना चाहूँगी कि आज कितना भी कह लें कि महिलाएं बहुत आगे हैं, नारी सशक्तिकरण की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आज भी आप संपन्न से संपन्न घरों में भी ये समस्या देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके लिए कोई कदम उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नारी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुरुष उसका हिंसक नहीं है, उससे ज़्यादा नारी ही नारी की दुश्मन है। क्योंकि जैसे अगर हर सास समझ ले कि बहू उसकी बेटी है, और बहू समझ ले कि सास उसकी माँ है, पति समझ ले कि उसकी भी एक बहन है, तो इस तरीके की घटनाएं ज़रूर कम होंगी। और इन चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए रही हैं। लेकिन आप बहुत सारे केसेस में ऐसे देख लेंगे जो लेडीज़ बिल्कुल फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनके साथ भी ये हिंसाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दबा दिया जाता है कि अब शादी हो गई है, अब इधर ही रहना है, आप बच्चों की वजह से कम्प्रोमाइज हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब आप समय देखिए, समय आगे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना ये है कि पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो समाज में जो सदियों काल से एक ऐसी परंपरा चली आ रही है कि मैन डोमिनेटिंग हमारा समाज है। धीरे धीरे ये मानसिकता कम हो रही हैगी, और अब ये देखने को मिलता है कि जो स्त्री है वो भी पुरुष के बराबर कहीं ना कहीं इस समाज में अपने आप को उसने इस्टेब्लिश किया है। तो पिटने की जहाँ आप बात कह रहे हैं कि पत्नी पति के द्वारा पीटी जाती है, मैं समझती हूँ बहुत संकीर्ण मानसिकता के वो पुरुष होते हैंगे जो अपने पुरुषत्व को पत्नी के ऊपर हाथ उठा के उसको मार के, और अपने जो उनकी अंदर की जो एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है उसको वो पूरा करते हैं। वो चाहते हैं कि वो दिखाते हैंगे कि मैं पुरुष हूँ और मैं ही बहुत मजबूत हूँ, स्त्री एक कमज़ोर है, लिहाजा मैं उसको दबा लूँगा पीट के या अन्य तरीके के टॉर्चर से। ये है तो दुर्भाग्यपूर्ण, और इसमें अधिकांशतः पुरुष दोषी हैं, लेकिन 100% नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि 100% पुरुष ही दोषी हैं, महिलाएं भी दोषी होती हैं। अभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और इसके पीछे थोड़ा सा जो कारण हमारी समझ में आते हैं, थोड़ा एक तो ये है कि हमारे यहाँ पौराणिक ज़माने से हम लोगों ने कभी भी औरतों को वो दर्जा नहीं दिया जो हम लोग खुद एंजॉय करते हैं। हम लोग उनको दोयम दर्जे का समझते हैं, हम लोग उनको पैरों की जूती तक समझते हैं, हम लोग उनको गुलाम समझते हैं, मिल्कियत समझते हैं। तो सबसे बड़ा तो कारण ये है, जो हमें जैसे अहम बोलें, ईगो बोलें। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये तो है पुरुष का पक्ष। हम यदि स्त्री का पक्ष लें तो स्त्री के पक्ष में क्या है कि कभी कभी ज़िद्दीपना, कभी उनका भी अहम होता है, नॉन कंप्रोमाइजिंग। अरे भाई ठीक है, कभी उनको गुस्सा आ गया, काम से आए हैं, परेशान हैं, ऑफिस का टेंशन है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्विच ऑफ कर दिया और ऑफिस का टेंशन बंद, थोड़ा बहुत तो रहता है। तो जब पत्नी को समझना चाहिए कि थोड़ा अभी गुस्से में है या टेंशन है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, तो उनको भी जो है रिलैक्सेशन मिलता है, ये फ्रस्ट्रेशन उनका उतर जाता है। हम मानती हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण पत्नी का पति के द्वारा संपत्ति माना जाना है। हाँ, उनको लगता है कि हम इसके लिए तो आजाद हैं, वो इसलिए हाँ। कौन है? महिला खुद ही दोषी है अपने लिए। वो कैसे? वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहती, और जो उठाना भी चाहती है तो घर की और महिलाएं हैं और जो उनकी फैमिली रिलेशंस वाले हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से उन्हें ये खुद ही सहना पड़ता है। तो इसके लिए महिला ही महिला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए वो खुद ही अपने आप के लिए दोषी है। जो चाहे वो मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, आपको बाहर से लगेगा कि महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन उच्च वर्ग में भी आप जाएंगे या मध्यम वर्ग में जाएंगे तो आपको वहाँ भी महिलाएं अंदर से रोती है, लेकिन ऊपर से वो
हंसती हैं, क्योंकि उनकी एक मजबूरी होती है कि वो सामाजिक तौर पे एक स्थान होता है उनका, तो वो वहाँ पे कुछ कह नहीं सकती, अपनी लोग क्या व्यथा नहीं, कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, व्यथा नहीं बता सकती, वो आपकी कंप्लेंट करने नहीं जा सकती हैं, थाने नहीं जा सकती हैं, कचहरी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि शायद अभी भी हमारे समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि वो कचहरी नहीं जा सकती। कुल मिला के घर महिलाओं से चलता है, ऐसी सोच बनी हुई है। और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, आज के परिवेश में अगर हम ये कहेंगे कि निम्न वर्ग की महिलाएं अपना अधिकार पा ले रही हैं, क्योंकि उनको एक तो सरकारी जो भी नियम कानून महिलाओं के लिए बने गए हैं उनका वो भरपूर निम्न वर्ग की महिलाएं उठा पा रही हैं, क्योंकि उनको ये है कि हमें अपने से मतलब है, हमको अपने परिवार से मतलब है, अपने से मतलब है, हमें अपने खुद को न्याय दिलाना है, हमें समाज से मतलब नहीं है। समाज हमको रोटी खाने के लिए नहीं देता है, समाज हमको पैसे नहीं देता है, ना ही हमारा रिश्तेदार हमको पैसे देता है। तो वो आज थाने भी जाती हैं और अपने जो भी सरकार के नियम महिलाओं के लिए बने हैं उनका भरपूर उपयोग करती हैं, और इस्तेमाल करने के बाद स्वच्छंद होकर के वो अपना जीवन यापन भी सम्मान के साथ कर रही हैं। लेकिन ये विडम्बना है मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की बहुत बड़ी। महिलाओं के द्वारा गृह लक्ष्मी के रूप में प्रविष्ट होने के पश्चात ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पुरुष को इस बात के लिए प्रेरित कर देते हैं कि वो हाथ उठा लेते हैं। कुछ ऐसे भी कारण हैं, कुछ ऐसे भी मामले हैं जो मनुष्य कभी, जो पुरुष कभी किसी महिला के ऊपर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, तेज आंख से देख भी नहीं सकता, लेकिन उस पुरुष ने भी यदि महिला के ऊपर हाथ उठाया तो मैं उसमें कहीं ना कहीं दोनों को दोषी मानता हूँ और उन परिस्थितियों को दोषी मानता हूँ जो परिस्थितिजन्य होता है। पत्नियों की पिटाई की कोई एक वजह तो नहीं माननी चाहिए कि कोई एक वजह हो। कभी कभी खानदान का अपना, कुछ परिवार में देखा हुआ महिलाओं का ज़्यादा सम्मान भी नहीं होता। कभी देखा कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा मुंह चलाती हैं और इस तरीके के बहुत से किस्से हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कह सकते कि पति की ही गलती है कि पत्नी की गलती है, पत्नी की भी गलती हो सकती है। और कई बार फैमिली के, बहुत से फैमिली के बैकग्राउंड भी इस तरीके के हमने देखे, क्योंकि हमने तो महिलाओं को लेके बहुत काम किया, तो कई बार पतियों को भी बहुत गलत देखा, लेकिन मैक्सिमम हमने महिलाओं को भी आजकल गलत देखा। आप इतने सारे केस देखिए, उनको जब से ये मालूम पड़ गया कि हमारे भी कोई राइट्स हैं, तो वो अपना मतलब कर्तव्य तो निभाना नहीं चाहती है, वो उसके उसमें खड़ी हो जाती है, तो आदमी गुस्से में फिर पीटती है। मतलब कानून का वो लेके बढ़ जाती है, तो वो आदमी कानून तो बाद में देखी जाएगी, पहले तुम पिट लो। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और मतलब बहुत पहले से लेके आज भी हम लोग लेकिन पढ़ लिख गए, लेकिन हर दूसरे घर की ये समस्या है। तो एक लेकिन पुरानी एक कहावत थी कि जब जैसे दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो चार बर्तन हैं खनकेंगे भी। लेकिन एक पहले चूँकि बड़े बुजुर्ग लोग होते थे तो ये बात होती थी और आज भी है कि एक जन को थोड़ा शांत रह जाना चाहिए, और जब एक जन शांत नहीं रह पाता है तो फिर हदें से बातें ज़्यादा होती हैं और फिर हदें पार होती हैं, इसीलिए मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने देखा है हर घर में ये समस्या है। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो है ईगो। दोनों में से अगर किसी का भी ईगो हर्ट कर रहा है तो विपक्षी फिर अगर बलवान है, पति बलवान ही, मतलब पुरुष बलवान ही माना जाएगा स्त्री की अपेक्षा, तो उसके पास हाथ चलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और कारण हैं, जैसे कि यदि पति शराबी है, ऋणी है कहीं किसी का, तो अपना गुस्सा वो अपनी पत्नी पे उतारता है, या पत्नी पति की बात नहीं मान रही है और पति उसको बहुत समझाने की चेष्टा भी करता है, वो बार बार समझाता भी है, उसके बावजूद नहीं मानती है, तो कभी कभी पति का हाथ उड़ जाता है। पत्नियां पिटने का तो ये है कि जो पति होते हैं उनको अगर संस्कार सही नहीं मिलते हैं माँ बाप की तरफ से, और एक मेरा कहना है कि औरत लक्ष्मी होती है, तो अच्छे घरों में तो मैंने नहीं देखा है कि लड़कियां पिटती हैं, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं, ऐसा कभी होगा ही नहीं जीवन में। हालांकि आजकल लड़कियां जो आ रही हैं उनमें पेशेंस नहीं है, बहुत मुंह चलाती हैं, इसीलिए उनकी हाथ चल जाते हैं पतियों के। लेकिन जो शराबी और व्यसनबाज होते हैं वही मारते हैं। मुझे नहीं लगता कि अच्छा पति, शिक्षित पति और जो संस्कारवान होगा, पूजा पाठ वाला होगा, वो कभी हाथ नहीं उठाता। पारिवारिक के स्तर पर जो है सामाजिक संस्कार जहाँ की कमी हो रही, नैतिक मूल्यों की, वहाँ उसके आधार, उसका कारण ही जो है पत्नियों के प्रति हिंसक भावना का है। माँ बाप की शिक्षा, माँ बाप जो है जो जैसी शिक्षा दे रहे हैं
उसका परिणाम है। और लड़कियों को ज़्यादातर अब आज की तारीख पे घरेलू हिंसा अधिनियम और आ गया, उसका यूज़ की जगह मिसयूज़ हो रहा है पुरुषों के प्रति। और यूज़ तो घटनाएँ तो घट रही हैं, कहीं कहीं सत्यता भी है, लेकिन कहीं कहीं उसको ब्लैकमेल करते हुए समाज में जो है स्त्रियों की तरफ से उसको ब्लैकमेलिंग करके उसका दोहन किया जा रहा है समाज का। क्या इसका कोई निवारण आपकी समझ में क्या हो सकता है? निवारण उसका सामाजिक तौर पर तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा आज की तारीख पे। जी, कानून बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें ये हो परिवारों का भिगटा कि अगर किसी महिला को कोई पुरुष पहली बार थप्पड़ मारे तो उसी वक्त उस महिला को उसका हाथ पकड़ देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि नो मीन्स नो, दिस इज माई बॉडी, आई डोंट वॉन्ट यू टू टच इट लाइक दिस इन दिस मैनर। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पहली बार ना कह देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको दूसरी बार टच करने की। लेकिन अगर आप पहली बार सहन कर लेंगे, जो हमको बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि सहनशील बनो, अगर सहनशील बनिए तो अच्छे मौक़ों के लिए बनिए, लेकिन किसी के थप्पड़ और मार खाने के लिए बिल्कुल बनने की आवश्यकता नहीं है। दो चार लोग होते हैं तो वहाँ तो खटर पटर होती है, लेकिन जब एक बोलता है उसका जवाब डबल करके आता है, फिर वो 4 बोलता है, फिर वो 8 बोलता है, इसलिए बात बढ़ती चली जाती है। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बन जाता है, इसलिए कई बार महिलाएं पिटते हैं, कई बार पुरुष भी पिटते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर, ये ऐसा नहीं कि महिलाएं ही पिटती, पुरुष भी पिटते हैं कई जगह। कई घरों में, इवन पढ़े लिखे घरों में भी पत्नियां पिटती हैं। क्या लगता है आपको, पत्नी के पीटने का पति के द्वारा क्या कारण हो सकता है? कई कारण होते हैं। पहला कारण तो यही है कि लेडीज़ें बोलती हैं, आदमियों के हाथ चलते हैं, तो हम मुंह नहीं लगे। पहली बात तो मुंह नहीं लगना चाहिए। यदि हम उनसे बार मुंह चलाएंगे तो वो नेचुरली हमें पीटेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही महिलाओं से कहना चाहती हूँ, यदि पति बोल रहे हैं तो आप बहस नहीं कीजिए, शांत हो जाइए। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, यदि वो बिना बहस किए ही आप मारते हैं, हाथ चलाते हैं, तो आप उसका कारण जानिए, ऐसा क्यों है। थर्ड, यदि ये कोई कारण भी नहीं है फिर भी वो आपको मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अति करते हैं। इसके लिए आपको विरोध करना चाहिए, उसका बाहर शिकायत करनी चाहिए, कानूनन मदद लेनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। सिर्फ पुरुष पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी मानता है या सिर्फ एक केवल महिला या वस्तु मानता है, जिसे वो जब चाहे अच्छे और या बुरे दोनों के लिए यूज कर सके। तो वो इसलिए उस पर अपना पूरा अधिकार समझता है, तो उसे मारता है, पीटता है और हर तरह से यूज़ करता है। तो ये गलत है। लेकिन पिटती हैं महिलाएं? हाँ, पिटती हैं महिलाएं, कभी धोखे से भी और कभी जानबूझ के भी, दोनों तरीके से। ऐसी महिलाएं जो इस मुश्किल का सामना करती हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अन्याय जितना करना गलत होता है, उससे ज़्यादा अन्याय सहना भी गलत होता है। तो अगर आपने पहली बार या हम कहते हैं पहली बार ना हो पाया तो सेकंड बार ही अगर आपने अपने हस्बैंड को रोक दिया तो हो सकता है वो दोबारा आपको ना मारें। लेकिन अगर आपने एक बार मार खाई, 2 बार, तो वो उनकी हैबिट में आ जाती है चीज़। इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी, या हस्बैंड हो या कोई भी और हो, गलत बात का हमेशा विरोध करना चाहिए, अन्याय कभी सहना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो ये देश हित के लिए, महिला हित के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कभी हम किसी भी बात का अन्याय ना सहें। बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, अपना एक संगठन बनाना चाहिए। आजकल तो काफ़ी संगठन बन रहे हैं, उसमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए बराबर, क्योंकि किसी को अपनी उसको मारने का, पीटने का अधिकार नहीं। आप क्या ये सब शर्त लगा के थोड़ी लाते हैं, किसी की शादी करके लाते हैं, या जो भी अपने प्रति उसको रखते हैं बीवी मान के। पत्नी का मतलब क्या है, अर्धांगिनी का मतलब क्या है, अपने आधा, पति का आधा। लेकिन ये गलत है मानसिकता, जो भी है पिटती हैं या दबे चुपे अपनी बात को दबाती है, वो गलत है, उसको बाहर निकालना चाहिए। और उसके विपरीत, मान लीजिए कोई पत्नी को मारता है तो क्या पत्नी को थाने में जाके पति की FIR करानी चाहिए? मैं मानूंगी बिल्कुल, हाँ, करानी चाहिए। पहले तो अपने आसपास के माहौल में बताना चाहिए, कोई अगर उनका साथ देता है या उसका संगठन के लिए खड़ा होता है कि हम खड़े हैं आपके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारी मतलब फिर उसके बाद जब नहीं मानता है, पति नहीं समझता है, तो कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से अपनी जागीर समझता है, पैर की जूती समझता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अगर बाय द वे ऐसा होता है, प्राय देखा भी जाता है कि नारी अपने पति से कहीं ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी एक कुछ इस तरीके का रंग सा रहता है कि मनुष्य इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि उसकी पत्नी या उसकी भार्या उससे ऊपर जा सके। और
ये एक कॉम्प्लेक्स है जो आदमी को बताने की कोशिश करता है कि आप अगर इस तरह नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा सा दमन करके, शारीरिक दमन करके, मानसिक दमन करके आप ऊपर बढ़ सकते हैं। और शायद यही कर रहा है आदमी। मुझे तो नहीं लगता, कहीं नज़र नहीं आ। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।